अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शदाब खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मुद्दा ये है कि ज़िंदगी में क्या फेमस होने के लिए हम किसी भी हद से गुजर सकते हैं, या फिर हम फेमस हो जाने के बाद, पैसा कमा लेने के बाद, कुछ अचीवमेंट हासिल कर लेने के बाद जो हमारी ज़िंदगी के गोल्स या मकसद होते हैं, उसके बाद क्या हम दुनिया को भूल सकते हैं, हम अपने धर्म को भूल सकते हैं, हम अपनी सच्चाई को भूल सकते हैं, हम उस हकीकत को भूल सकते हैं जो वास्तव में कभी नहीं बदली जा सकती है और जो आखिरी सच्चाई है। आजकल एक चीज़ आम तौर पर सारी ही कंट्रीज़ में देखी जाती है कि इंसान खुद पब्लिसिटी पाने के लिए किसी भी मज़हब को, किसी भी धर्म को बदनाम कर देता है या उसके बारे में आपत्तिजनक शब्द बोल देता है। अक्सर लोग ऐसा किसी दूसरे मज़हब के लिए करते हैं। कोई एक मज़हब का मानने वाला किसी दूसरे मज़हब के मानने वाले का अपमान कर देता है, किसी दूसरे मज़हब का अपमान कर देता है। ऐसा आज तक पाया जाता है, लेकिन एक बिल्कुल नई और अनोखी चीज़ पाई गई ईरान के अंदर। ईरान के अंदर एक बहुत बड़े सिंगर हुआ करते थे, कहूँगा मैं, जिनका नाम था आमिर हुसैन मकसूदन। आमिर हुसैन मकसूदन ईरान के अंदर पले बड़े, वहाँ की आबो हवा में पैदा हुए, वहाँ का खाया पिया, वहाँ के दाना पानी खाकर 38 साल के हो गए। इनके नाम से ये साफ पता चलता है कि ये एक मुसलमान थे, लेकिन जब इन्हें खुदा ने शोहरत दी, दौलत दी और इज्जत दी, तो ये धीरे धीरे अपने मज़हब को बिल्कुल भूलने लगे। इन्हें अपने मज़हब में कमियां दिखाई देने लगी। इन्हें यह एहसास होने लगा कि शायद मैं इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा हूँ या इस्लाम धर्म की जो मान्यताएं हैं वो गलत हैं। इन्होंने अपने पॉप सिंगिंग से, रैप सिंगिंग से सारी दुनिया के अंदर नेम और फेम हासिल किया, और इस नेम और फेम को हासिल करने के बाद इन्हें यह एहसास होने लगा कि शायद मेरा नाम जो है आमिर हुसैन मकसूदन, वो कहीं ना कहीं इनकी तरक्की में कोई बाधा बन रहा है या इसमें मॉडर्नाइजेशन कम है। इन्होंने अपने नाम को बदल लिया। इन्होंने अपने नाम को आमिर हुसैन मकसूदन से बदलकर तुतालू कर लिया। तुतालू एकदम, आप कहें तो एकदम क्रिश्चियन नेम सा लगता है। ये पूरी बॉडी पर इस शख्स के टैटू बने हुए हैं। आपका शरीर है, आप टैटू बनाइए। आपका शरीर है, आप उस पर पूरी किताबें प्रिंट करा लीजिए। आपका शरीर है, आप उस पर सारे दुनिया का जो भी एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। कोई भी मजहब दुनिया का आपको ये नहीं कहता है कि आप मेरी मान्यताओं को मानो, लेकिन कभी भी किसी भी मजहब का जब मजाक या मजम्मत बनाई जाती है, तब उस मजहब के मानने वाले लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो ये तुतालू जो हैं, इन्होंने अपनी रैप सिंगिंग से दुनिया को दीवाना बना दिया। उसके बाद 2015 में, जिस वक्त में ये अपना नाम बदल चुके थे, उस वक्त इनका नाम चेंज हो गया था। उस वक्त ईरान न्यूक्लियर पावर को अपने देश के अंदर लाना चाह रहा था और बहुत ही तेजी से ये काम प्रगति पर चल रहा था। नए नए ट्रम्प उस वक्त प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के। उसने ईरान के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाकर इस काम को रोक दिया, और ये खबर जो थी वो पूरी दुनिया में आम हुई कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बन सकता था, लेकिन ट्रंप ने उसको न्यूक्लियर पावर बनने से रोक दिया। उस वक्त इस शख्स ने अपने देश के लिए एक देशभक्ति गीत गाया, और इसको उस वक्त भी लोगों ने अपनाया। कहा चलो, उसने किसी मॉडर्नाइजेशन के शॉर्ट नेम रख लिया, किसी बात को समझते हुए, कोई बात नहीं है। सबने इसकी प्रशंसा की, सबने इसकी तारीफ की, लेकिन हद से मामला तब बाहर निकला जब ये पॉपुलैरिटी के लिए इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गए कि ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ जाने लगे, मजहब इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ जाने लगे। इन्होंने पर्दे के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने ये कहा कि पर्दे में रहने वाली औरतें जो हैं वो पिछड़ी हैं, अपने गानों के माध्यम से। इन्होंने ये कहा कि पर्दे में रहने से औरतें कभी मॉडर्न नहीं हो सकती, वो दुनिया का असली मज़ा नहीं ले सकती। इनके गानों से लड़के नशे का शिकार बनने लगे। नशे को आम करने की कोशिश की इन्होंने, जिस्म फरोशी को आम करने की कोशिश की। इनके गानों के माध्यम से ये कहा जा रहा था कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ कभी भी हमबिस्तरी कर सकती है, कभी भी रह सकती है, सो सकती है। इस तरह की मान्यताएं इन्होंने दुनिया में लागू करने की कोशिश की अपने गानों के माध्यम से। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम को फॉलो करने वाली कंट्री है। ये चीज़ें
सीधी सीधी उन सुन्नतों के खिलाफ हैं जो आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें फॉलो करने के लिए कहा है। और जब इनके अंदर ये खामियां पाई गई, इस तरह की खामियां पाई गई, तब इन्हें सीधा सीधा मुकदमों का सामना करना पड़ा। ये शख्स 2018 से अपने देश से भागा हुआ था। उसी वक्त से 5 साल तक ये व्यक्ति इधर उधर रहता रहा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी इसने इधर उधर लोगों को हैंडल करने के लिए दे दिए ताकि इसकी सही लोकेशन का कोई पता ना लगा सके। लेकिन टर्की के इस्तांबुल में यह व्यक्ति 2023 में पकड़ा गया और 2023 में पकड़ा जाने के बाद टर्की ने इसको सीधा ईरान के हैंडओवर कर दिया। जब ईरान के इसको हैंडओवर कर दिया तो वहां के कोर्ट में ले जाकर इसे खड़ा किया गया। उस वक्त इसको 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन वो 5 साल की सजा इसके लिए लोगों को लगा कम है, क्योंकि इसने मजहब इस्लाम की मजम्मत बनाने की कोशिश की है। इसने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है, उन मान्यताओं को गलत ठहराते हुए जो उन्होंने हमें बताई हैं। इसलिए इसकी 5 साल की सज़ा को कैंसिल करते हुए इसे सीधी सीधी सेंटेंस टू डेथ दिया गया, मतलब मौत की सज़ा सुनाई गई। और उसके बाद इससे एक बहुत बड़ा पैगाम मिला ईरान के अंदर और सारी दुनिया और जहान। किसी को भी ये राइट नहीं है कि आप किसी भी मज़हब की मजम्मत बनाएं, और मज़हब की मजम्मत बनाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि प्रसिद्धि मिल जाए तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मज़हब जो है वो इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए होता है, कोई भी मज़हब। और यहाँ पर एक मुसलमान होकर उसने मुस्लिम मज़हब के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की और उसको बहुत बड़ी सज़ा भी मिली। फ़िलहाल ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कि इंसान को किसी भी हालत में अपनी सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए और किसी भी बुलंदी पर पहुँचने के बाद उसे अपने पैरों को अपनी ज़मीन पर रखना चाहिए और ये एहसास करते रहना चाहिए पैदा करने वाला कभी भी हमसे हमारी जान छीन सकता है। कम से कम इतनी बात अगर इंसान के दिमाग में रहेगी तो वो उन गलतियों को नहीं करेगा जो गलतियाँ पूरी इंसानियत के लिए गलत होती हैं। तो दोस्तों, आज की सिंगल न्यूज़ थी ये, लेकिन ये मैंने पूरी डिटेल में आपको इसलिए बताई कि ये एक मैसेज देने वाली बात थी जो मुझे लगा कि मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।